गौतम बुद्ध के उपदेशों में गहरी सच्चाई छिपी है। वे कहते हैं कि जीवन एक बहती हुई धारा है जिसमें जो लिखा है वही घटित होता है। हम चाहे जितना प्रयास करें, जितनी भी योजनाएं बनाएं, परंतु अंत में वही होता है जो हमारे भाग्य में अंकित है। यह विचार मन को व्याकुल कर सकता है, लेकिन यदि इसे ध्यान से समझा जाए तो इसमें एक गहरी शांति भी मिलती है। गौतम बुद्ध के प्रवचनों में यह बात स्पष्ट थी कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास करे, अंत में वही होता है जो विधि के विधान में अंकित होता है। यही सत्य था, यही जीवन का नियम था। परंतु इस सत्य को स्वीकार करना मनुष्य के लिए आसान नहीं होता। यह कहानी है एक साधारण मनुष्य की, जो अपने भाग्य को बदलने के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहा। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अपूर्व नामक एक युवक रहता था। वह निर्धन था, लेकिन सपने उसकी आंखों में अमीरों से भी ऊंचे थे। उसका मानना था कि मेहनत से कुछ भी संभव है, कि अगर वह परिश्रम करे तो वह अपना भाग्य बदल सकता है। माता पिता उसकी बातों पर हंसते और कहते, बेटा, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। इंसान चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, वह विधि के विधान को नहीं बदल सकता। पर अपूर्व को इस पर विश्वास नहीं था। वह सुबह से रात तक खेतों में काम करता, नई योजनाएं बनाता, अवसरों की तलाश करता। उसे लगता था कि अगर वह स्वयं भाग्य नहीं बदलेगा तो कोई और उसके लिए कुछ नहीं करेगा। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग कहते थे कि वे बहुत ज्ञानी हैं और उनके पास जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर होते हैं। अपूर्व उनके पास गया और बोला, स्वामी जी, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अपूर्व को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने प्रतिवाद किया, अगर ऐसा होता तो मेहनत और परिश्रम का क्या अर्थ होता? साधु ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, बेटा, एक राजा भी तब तक राजा रहता है जब तक उसके भाग्य में लिखा हो। जब समय आता है तो तख्त गिर जाते हैं, महल मिट्टी में मिल जाते हैं और जो कभी राज्य करता था वह भिखारी बन जाता है। परंतु अपूर्व इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह अपनी मेहनत से इस सिद्धांत को झूठा सिद्ध करेगा। अपूर्व ने गांव छोड़ दिया और एक नगर की ओर बढ़ा। वहां उसने एक सेठ के यहां नौकरी की और दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने व्यापार के गुण सीख लिए और सेठ का विश्वास जीत लिया। कुछ वर्षों बाद सेठ ने उसे अपना साझेदार बना लिया। अपूर्व का व्यापार बढ़ने लगा, उसकी संपत्ति बढ़ी और जल्द ही वह नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों में गिना जाने लगा। अब अपूर्व को विश्वास हो गया था कि उसने अपना भाग्य बदल दिया है। वह गर्व से कहता, देखा, मैंने ही अपने भाग्य को लिखा है। साधु की बात झूठी थी, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। एक दिन जब अपूर्व एक नए काम के सिलसिले से शहर के बाहर जा रहा था, तो मार्ग में डाकुओं ने उसका सारा धन लूट लिया। उसे बुरी तरह पीटा और अधमरी अवस्था में छोड़कर चले गए। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वह न केवल अपना सारा धन खो चुका था, बल्कि उसका शरीर भी दुर्बल हो चुका था। वह किसी तरह अपने नगर लौटा, लेकिन वहां उसके लिए कोई जगह नहीं थी। जिन लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी, वे अब उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। सेठ ने भी उसे दुत्कार दिया और कहा, अब तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, इसलिए मेरे व्यापार में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। अपूर्व स्तब्ध था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। हताश और निराश अपूर्व एक दिन जंगल में भटक रहा था। चलते चलते वह एक बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अपूर्व कांपती आवाज में बोला, भगवान, मैंने जीवन भर मेहनत की, अपना भाग्य बदलने के लिए हर संभव प्रयास किया, फिर भी मैं सब कुछ खो बैठा। क्या वास्तव में भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? वह अपनी राह खुद बनाती है, परंतु अंततः समुद्र में ही समा जाती है। वह चाहे जितनी भी चेष्टा करे, अपनी नियति को नहीं बदल सकती। अपूर्व की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तो क्या मेहनत का कोई अर्थ नहीं? बुद्ध बोले, मेहनत से तुम्हारा मार्ग बनता है, लेकिन मंजिल वही होती है जो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार निर्धारित होती है। जीवन में वही घटित होता है जो भाग्य में लिखा होता है। इसलिए
किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संतोष को मत छोड़ो। अपूर्व को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपना सिर झुका लिया और शांति की खोज में बुद्ध के शिष्य बन गया। समय बीतता गया। अब अपूर्व एक बौद्ध भिक्षु बन चुका था। उसने जीवन का असली सत्य समझ लिया था। अब वह यह नहीं कहता था कि वह अपना भाग्य बदल सकता है, बल्कि वह यह कहता था, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मनुष्य अपने दृष्टिकोण को बदल सकता है। और इसी ज्ञान के साथ उसने अपने जीवन को स्वीकार कर लिया और सच्ची शांति प्राप्त कर ली। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है, परंतु उसका परिणाम वही होता है जो समय की धारा में पहले से अंकित होता है। जब कोई बीज बोया जाता है तो वही वृक्ष बनता है जो उसमें समाया होता है। कोई चाहकर भी आम के पेड़ से बबूल के फल प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमारे कर्म हमें एक मार्ग पर ले जाते हैं, लेकिन उस मार्ग की परिणति वही होती है जो हमारे पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के कर्मों के अनुरूप लिखा गया होता है। यह सत्य है कि मनुष्य प्रयास करता है, संघर्ष करता है, अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करता है, परंतु क्या वह सच में भाग्य को बदल पाता है? बुद्ध हमें बताते हैं कि भाग्य एक प्रवाहमान नदी की तरह है। हम उसके किनारे खड़े होकर लहरों की दिशा को बदलने की चेष्टा कर सकते हैं, परंतु अंत में वही होता है जो जलधारा के स्वभाव में है। यह विचार हमें आत्मसमर्पण की ओर ले जाता है, एक ऐसा समर्पण जो हार नहीं बल्कि शांति और संतोष की ओर ले जाता है। मनुष्य को यह विश्वास होता है कि वह अपने कर्मों से सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब जीवन अचानक करवट बदलता है, जब अपनों का साथ छूट जाता है, जब प्रियजन दूर चले जाते हैं, जब प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, तब मनुष्य हताश हो जाता है। वह सोचता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि यह सब पहले से ही नियत था। समझने की बात यह है कि भाग्य कोई क्रूर शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो भाग्य भी हमारे लिए अच्छा लिखता है। यदि हमारे भीतर दया, प्रेम और करुणा है तो भाग्य हमें वही लौटा देता है, परंतु यदि हमारे भीतर लोभ, घृणा और ईर्ष्या है तो भाग्य भी हमें उन्हीं कांटों से परिचित कराता है। कई लोग पूछते हैं, यदि सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है तो प्रयास करने का क्या अर्थ? बुद्ध इसका उत्तर देते हैं, प्रयास ही भाग्य का निर्माण करता है। यह सत्य है कि अंत में जो लिखा है वही होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे कर्म ही उस लिखे हुए को आकार देते हैं। मान लीजिए कि कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है। यदि वह गेहूं बोएगा तो गेहूं ही उगेगा। यदि वह कांटेदार पौधे लगाएगा तो उसे कांटे ही मिलेंगे, लेकिन यह उसका चुनाव है कि वह क्या बोए। इसी तरह हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं वे ही हमारा भाग्य बनते हैं। इसलिए बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें अपने भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। जो आज हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे बीते हुए कर्मों का परिणाम है, और जो भविष्य में होगा वह हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। फिर भी इस सत्य को स्वीकार करना कठिन होता है। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, जब हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं, जब हमारा संघर्ष व्यर्थ लगता है, तब हम इस सत्य को नहीं स्वीकार पाते। हमारा हृदय कहता है कि यदि हमने थोड़ा और प्रयास किया होता तो शायद सब कुछ बदल जाता। लेकिन बुद्ध हमें समझाते हैं कि जो बीत गया उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह पहले से ही लिखा जा चुका था। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं मिलता। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। जब हम अपने भाग्य को समझ लेते हैं तो हम उसमें कोई बाधा नहीं देखते, बल्कि उसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मान लेते हैं। बुद्ध का यह उपदेश हमें निराशा की ओर नहीं बल्कि आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। वे कहते हैं कि मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणाम को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अंत में वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। तो क्या हमें अपने जीवन को पूरी तरह से भाग्य के हवाले कर देना चाहिए? नहीं। बुद्ध कहते हैं कि हमें सत्कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य का भाग्य लिखेगा। हमें वर्तमान में रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और अपने भीतर प्रेम, दया और करुणा को स्थान देना चाहिए।
क्योंकि अंत में वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, लेकिन वह भाग्य भी हमने ही अपने कर्मों से लिखा होता है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।